फिल्म धुरंधर 2 को लेकर विवाद तेज है। पाकिस्तान और भारत विरोधी ताकतों पर बनी इस फिल्म को संत समाज का समर्थन मिल रहा है, जबकि कुछ लोग विरोध में हैं। लखनऊ में थिएटर हाउसफुल है और बाहर भारी भीड़ है। लोग सच्चाई जानने और समझने के लिए पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर फिल्म ने लोगों को दो खेमों में बांट दिया है। फिल्म में पाकिस्तान माफिया नेटवर्क और अंदरूनी मददगारों की कहानी दिखाई गई है। अतीक अहमद जैसे माफियाओं का जिक्र कर यूपी के पुराने माफिया राज और राजनीतिक संरक्षण को उजागर किया गया है। हमारे वीडियो है और ये हालात ये है, तमाम आवाम के हालात मौजूद है और लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है। तो धुरंधर फिल्म को लेकर जो लोगों में जानकारी जा रही है, लोग उत्सुक हैं आखिर क्या है धुरंधर। के माध्यम से ये उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जीवंत तस्वीर है जो लोग देखना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा ऐसा इसमें चीज़ें छुपी हुई हैं, जिसमें की माफिया भी है और उसकी जो राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है इसमें संरक्षण दिया जाता था, वो भी मामला इसमें सामने आया। किस तरह से लोग माफिया होते थे, ISI और उनसे कनेक्टेड रहते थे। फिलहाल हमारे साथ बहुत सारी उनको भी टिकट नहीं मिल पाया है, काफ़ी परेशान है। भाई ये बताइए धुरंधर को लेकर क्या काफ़ी लोगों में इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी चर्चा है धुरंधर की, तो आखिर क्या है धुरंधर की? धुरंधर का फर्स्ट पार्ट हमने देखा था, तो दूसरा हम देखने आए, दूसरा पार्ट लेकिन टिकट मिलने मौसम नहीं चल गई। सोच कर पाए होंगे क्या क्या है फिल्म तो सुपर हिट है। हमारे साथ और भी मेरे युवा साथी लोग हैं, युवा वर्ग हमारे साथ। धुरंधर फिल्म के बारे में आपने जाना है, आखिर क्या कहना है? आतंकी संगठन के खिलाफ है जो पाकिस्तान में हुआ है। हमारे यहाँ के जो है वीर सैनिक जासूसी कर रहे थे वहाँ पे। पिक्चर बहुत बढ़िया है, मैंने ट्रेलर देखा है, बाकी और सेकेंड पार्ट में देखा भी क्या होता है। आपको पता है कि इस समय पूरा उत्तर प्रदेश दो खेमे में बटा हुआ इसी फिल्म को लेकर, तो क्या यही जागरूकता है या यही? देखिए, अगर फिल्म को फिल्म तक रखेंगे तो सीखने है, बाकी तो अगर आप धर्म के हिसाब से जाएंगे तो फिर अलग अलग दो पार्टों में बट जाएगी। और हमारे साथ काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग है, बहुत अच्छे सारे लोग हैं। एक भाई साहब और भी हैं, काफ़ी मतलब बड़ी तल्लीनता के साथ हैं और ये टिकट के चक्कर में टिकट नहीं क्या कहना है? मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने इसका पहला पार्ट देखा था और मुझे बड़ा आनंद आया और कुछ चीज़ें ऐसी जो कहीं नहीं जा सकती, जो आजकल का माहौल चल रहा है वो कहने से फायदा नहीं है। और दूसरा पार्ट देखने के लिए और 3 जिले में हाल हो आया हूँ तो कहीं टिकट नहीं मिल रही। अच्छा, इस पर क्या कहेंगे? ये हंगामा क्यों करता है? इसलिए आता है कि आजकल जो चल रहे हैं देश विदेश में, कुछ वो चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ें हैं, कुछ कई जगह दंगे हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को रखते हुए हर आदमी देखने की कोशिश करता है। हम देख रहे हैं कि तो हो रहे हैं, वो देख रहे हैं तो नहीं हो रहे हैं, तो दोनों का अपना अपना भी है, लेकिन देखने की कोशिश दोनों लोग। क्या बात कही आपने? ये बताइए नहीं, ये बताइए, ये धुरंधर 2 काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है लोगों में, यहाँ पर बड़ी मारामारी है, लोगों को टिकट भी पैसा नहीं हो। क्या कहना था, क्या देखना अच्छा, ये बताइए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये उत्तर प्रदेश का जो आईना है जो पहले हुआ करता था 2017 के पहले का, हाँ, क्या आप जानने के लिए वही क्या ढूंढ रहे हैं? खोज क्या दिखाया हुआ है ना, इसलिए हम लोग मनोरंजन करने आया। देखिए, अब यहाँ पर हमारे साथ इतने सारे दर्शक हैं, ऑडियंस हैं, हमारे साथ बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं जो धुरंधर देखने के लिए यहाँ पर आए हैं और ये जानने के लिए भी आए हैं कि आखिर ये धुरंधर है क्या, इसके पीछे इतना हंगामा बरपा हुआ है। दो खेमों में उत्तर प्रदेश बटा दिख रहा है, वो जो संत वर्ग जिनका समर्थन है और कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जिनका समर्थन नहीं है। और आज लेकिन यहाँ पर जो ज़मीनी सच्चाई है, यहाँ पर ना कोई हिंदू है और ना कोई मुस्लिम है, सभी आ रहे हैं धुरंधर को देखने के लिए। मूवी आई है धुरंधर, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि अतीक अहमद के ISI से संबंध थे, तो ये बात जग जाहिर थी और बार बार कई बार उनकी जांच हो चुकी थी जब वो रहे। मुझे आश्चर्य है
कि ऐसे व्यक्ति, और कम से कम अतीक ही नहीं, अतीक मुख्तार ही नहीं, इस देश में जितने भी इस्लामिक लीडर हैं सब के सब आईएसआई के एजेंट हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि सबके पाकिस्तानी संबंध है और सब भारत के विरुद्ध काम करते हैं। अब सरकारें भी आजकल उनको सपोर्ट करती है, जैसे उनकी सुविधा वाला, अब वो वैसी है तो भले आईएसआई, हालांकि ओवैसी के ऊपर मैं इस बात को नहीं कह सकता हूं, लेकिन फिर भी अगर ओवैसी, कई बार आप देखिए गाजा के साथ उनका संबंध हो रहा है, ये गाजा में जो हुआ खराब हुआ, तो आपको भारत की चिंता नहीं हो रही है, भारत के हिंदुओं की चिंता नहीं हो रही है, लेकिन पाकिस्तान, गाजा और दुबई, सऊदीया के मुसलमानों की चिंता होती है। तो यहाँ का जो मुसलमान है हमेशा से उसका कैरेक्टर क्वेश्चनेबल रहा है, और अतीक और मुख्तार तो घोषित रूप से आईएसआई के एजेंट रहे। एक वहां भी बिहार वाला भी जो एमपी है सिवान वाला, वो भी आईएसआई का एजेंट रहा है। तो धुरंधर मूवी ने कम से कम इनको उजागर किया, इसके लिए मूवी के प्रोड्यूसर को बहुत धन्यवाद है। लेकिन अब मरने के बाद क्या फायदा? आप जांच करिए, जो कम से कम यहाँ है वो आईएसआई के एजेंट और देश विरोधी काम न कर सके तो यह, और समाजवादी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को केवल मुस्लिम वोट के लिए आप ले रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। सोच करके लीजिए, देश विरोधी कोई काम मत करिए। अभी समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के जो गंगा के बीच में मांस खाने का वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद अरेस्ट हुए, समाजवादी पार्टी केवल तुरंत उनके साथ खड़ी हो गई। अब कोई मुसलमान है सिर्फ इसके लिए समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाए, इसके लिए समाजवादी पार्टी की मैं निंदा करता हूं। समाजवादी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि देश और धर्म से बड़ा कोई नहीं है। महाराज जी, नहीं, अतीक अहमद का तो हमेशा से कैरेक्टर हमेशा क्वेश्चनेबल रहा है। वह धन के बल पर चुनाव जीतता रहा है, और आईएसआई और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, दाऊद से संबंध उसके रहे और उसामा बिन लादेन से उसके संबंध रहे, और उनके शूटर के रूप में वो काम करता रहा। कई जगह इसके शूटर्स जाकर के उनके काम को अंजाम दिए। तो बंबई दंगा में उसका हाथ था, बहुत सारे। अतीक अहमद कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, अतीक अहमद एक बड़ा अपराधी था, बड़ा आतंकवादी था। अच्छा हुआ कि मारा गया। देखिए, इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ के शनि धाम मंदिर में, और हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ भी मौजूद हैं यहाँ के जो महंत हैं। अब यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो इस बात की हो रही है, जो ये मूवी आई है धुरंधर 2 इस पर हो रही है। हम जानना चाहते हैं, और हम ये जानने भी निकले हैं कि संत समाज इस मूवी को लेकर उनकी क्या राय है। महंगी ये जो खबर आपने सुना होगा, जो धुरंधर 2 जो मूवी आई है और लोगों का विरोध भी है, तो क्या कहना है संत समाज का? संत समाज को पूरा समर्थन है इस मूवी के साथ में। तो बाकी इसको जो विरोध करने की लिए राजनीतिक स्तर से वो तो विरोध करेंगे ही, उनको बेनिफिट जो नहीं मिल पा रहा होगा वो तो विरोध करेंगे। हर लाइन में ही कोई ना कोई विरोध करने के लिए, चाहे राजनीतिक स्तर का हो या समाज से जुड़े हुए हो। अच्छा, जो आईना दिखाया है ये फिल्म के माध्यम से, तो क्या आपको लग रहा है ये सही है? नहीं, देखिए, हमने तो अभी मूवी अभी तक देखी नहीं है, लेकिन जो युवा वर्ग के जो बच्चे हैं जो अभी देखा है तो उनसे कुछ जानकारी चाहिए। संत समाज का संक्षिप्त कहना है कि इस तरह की मूवी बनती रहनी चाहिए, और ये जो आई है तो ऐसी मूवी को लोगों के बीच में दिखाना भी चाहिए, और इनकी तरफ से ये भी कहना है कि पूरे संत समाज का समर्थन खुला है। अब हमारे साथ यहाँ युवा भी हैं जिन्होंने, आपने इस मूवी को देखा है? बराबर, मैंने मूवी देखा है। बराबर, मैंने मूवी देखा है। क्या आप कहना चाह रहे हैं इस तरह की मूवी को होना चाहिए? जैसा कि पहले मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम धर्म सिंह है और मैं प्रतापगढ़ से रहने वाला हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम में लखनऊ में हूँ। धुरंधर मूवी हमने देखा है, और जो समाज में जिस प्रकार की घटनाएं चलती हैं, जो भी मूवी बनती है वो सच्ची घटना के आधारित पे बनती है मूवी। और जैसे अतीक अहमद के बारे में दिखाया गया है वो सच घटना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मूवी बनी है। और जिस प्रकार से अपना इनका पहले प्रयागराज में रहा है, जिस प्रकार से प्रयागराज में इनका दबदबा रहा, वहाँ पे इस तरीके से रहा। योगी राज के सरकार में आने के बाद ये जितनी भी गुंडागर्दी थी वो समाप्त हो गई है। अभी बिल्कुल समाज जो भी हिंदुत्व है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ये सरकार बहुत ही अच्छी है। और इसी प्रकार की मैं कहता हूँ मूवियाँ बननी चाहिए, जो अपने धर्म में, जो समाज में जो गंदगी फैल रही है उसके अकॉर्डिंग मूवियाँ बननी चाहिए।
कोई ये मूवी बनी है, कोई गलत मूवी नहीं बनी है, ये सही मूवी बनी है और इसी के आधारित पे मूवी बननी चाहिए। जो सच है वो सच है, सच के मतलब सच के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जो सच है उसे बोलना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे अपनी सच की बातें उसे बतानी चाहिए। ये जो मूवी बनी है बहुत ही बेहतरीन मूवी बनी है और इस प्रकार की मूवियाँ बनती रहे, चाहे अतीक अहमद हो, इस प्रकार के समाज में चाहे कोई भी दिग्गज हो, अपराधी हो, चाहे जिस प्रकार का अपराधी हो, अगर कोई गलत काम करता है उसके आधारित पे मूवी बने और दिखाए समाज में किस प्रकार की गंदगी चल रही है, किस प्रकार के अत्याचार चल रहे हैं, किस प्रकार के हिंदू समाज पे प्रभाव पड़ रहा है, उनके बहन बेटियों पे समाज पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें दिखानी चाहिए और इससे हमारे समाज में प्रभावित होता है, जो युवा पीढ़ी है उसे मजबूती मिलती है और समाज में एक अच्छा वातावरण रहता है। मैं आपकी करता चाहता हूँ। देखिए, हमारी युवा पीढ़ी का ये कहना है कि इस तरह की मूवी हमेशा आती रहें। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक माफिया का बहुत आतंक था और ये जो मूवी है, इस मूवी के माध्यम से इसी चीज़ का चित्रण किया गया है। युवा का कहना है कि हमारी जो सरकार उत्तर प्रदेश की है, उनके आने के बाद ही इस तरह की चीज़ें हुई हैं और ये जो इस तरह की मूवी आ रही हैं, ऐसी ही मूवी लगातार आती रहें। फिलहाल कैमरामैन DK शर्मा के साथ राजीव सिंह, JN न्यूज़, लखनऊ। समय बटुक भैरवनाथ मंदिर में है, महंत है यहाँ पे, यहाँ के। जी। ये बताइए, धुरंधर 2 जो फिल्म आई थी, जी, उसमें संत समाज ने समर्थन दिया हुआ है। जी। तो क्या विचार है आपके? बहुत अच्छी मूवी आई है। ये मूवी इन लोगों के मरने से पहले आनी चाहिए थी, जो कि अब आई है, लेकिन ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए इस पर, समझे। ये लोग ISI के एजेंट है साले, जितने भी हैं, और ये बिहार का साहबुद्दीन अहमद, ये भी साला एजेंट है। इसके बारे में भी जांच होनी चाहिए, समझे। और ये सब जांच के विषय, जितने मदरसे हैं, मैं तो ये कहता हूँ यूपी में सारे बंद होने चाहिए। मदरसों का हम लोगों का कोई काम नहीं है। गुरुकुल खोलिए, शिक्षण संस्थान खोलिए, वेद पाठ पढ़ाइए, पूजा पाठ पढ़ाइए। ये क्या उल्टा सीधा पढ़ाते हैं? तभी तो आज साला ये हो रहा विनाश। अच्छा हुआ इस निर्देशक को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ, धुरंधर 2 के, जो इसने ऐसी मूवी ला करके सबके सामने इनका पट्टी खोली। उनके मरने से पहले आ जाती तो और अच्छा होता समाज के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, देर से आई, बहुत अच्छा हुआ। हम सारा संत समाज, हमारा जूना अखाड़े का जितना भी संत समाज है, सब इनके साथ में है, समझे। और बहुत अच्छा इसको हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत ही समाज के लिए बढ़िया हुआ है, ये बढ़िया होना चाहिए। हमारे साथ में है। और बिंदु जी बताइए, जो धुरंधर 2 आई हुई है, इसमें संत समाज का पूरा समर्थन है इस फिल्म के साथ, और जो वर्ग विशेष है वो विरोध कर रहे हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े व्यक्ति हैं आप, आपकी जो पर्सनल राय है इस फिल्म को लेकर क्या है और जनता के सामने आने की चाहिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संत समाज अगर साथ में है तो एक बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी समाज है। कहीं अच्छा सोचकर ही अच्छा वो लोग पक्ष रख रहे हैं और साथ में, तो हम भी उनके साथ हैं। बाकी फिल्म तो अभी मैंने नहीं देखी है, लेकिन जैसे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, कई बार मोबाइल वगैरह पर देखने को मिल जाते हैं, क्लिप वगैरह के साथ ऐसा है वैसा है, उस पर हम बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम सब समाज के साथ हैं और ठीक है, बहुत सी चीज़ें लोगों को नहीं पता थी, सामने आई। और कोई भी चीज़ अगर आई है तो साक्ष्यों के आधार पर आई, और जो भी कार्रवाई हुई, विधिक कार्रवाई हुई है, उसमें कहीं कोई चीज़ गलत नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि संत समाज का समर्थन अच्छा है, फेवर में हम उसके। ये खबर आनी, इस तरह की फिल्में बननी चाहिए, इसके पीछे क्या है, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आनी चाहिए ऐसी फिल्में? देखिए, अब ये है कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि एक समुदाय को पसंद आए, दूसरे समुदाय को ना पसंद आए, कुछ ऐसा बने। लेकिन ये है कि सत्य जो है वो हमेशा आना चाहिए, जिसमें किसी भी समुदाय को कष्ट ना हो। और सत्य जब आएगा तभी पता चलेगा कि हमें फ्यूचर में आगे कैसे सिक्योर होकर चलना है, कैसे बचना है, और लोगों को कैसे पहचानना है, कौन कैसी मानसिकता का व्यक्ति है, और कहाँ हमें धोखा दे सकता है, कहाँ हमारा नुकसान कर सकता है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा। हजरतगंज के नोवेल्टी टॉकीज के पास, और हमारे साथ तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, और इनका कहना कि भैया टिकट नहीं मिल रहा है। हम आए थे यहाँ प्रतिक्रिया लेने, लेकिन अफसोस यहाँ पर लोगों को अभी टिकट तक मैसर नहीं हो पा रहे हैं। भाईजान एक मिनट, आप यहाँ पर मौजूद हैं, नोवेल्टी टॉकीज के सामने है। जी। और धुरंधर 2 जी जो आपने भी देखी नहीं है, तो क्या है, टिकट नहीं मिल रहा, देखने आए हैं? नहीं, कल भी आए थे तो हाउसफुल था। क्या देखना है इसमें? यही स्टोरीज की देखनी है, क्योंकि यहाँ की बनी हुई यूपी के ऊपर की पूरी बनी है ना मूवी, सुनना है, क्योंकि इसमें बाबरी मस्जिद का भी सीन आ रहा है,
और आपका ये जो अतीक के ऊपर की जो मूवी है वो भी यहाँ पूरी मतलब यूपी के ऊपर की मूवी बनी हुई है ना, तो इसलिए मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग ज़्यादा है इस फिल्म को देखने के लिए। और बाकी धुरंधर तो देखी थी, अच्छी मूवी थी, अब ये 2 का भी पार्ट देख ले। देखिए हमारे साथ ये मुस्लिम हैं, बेचारे आए हैं अपने पूरे परिवार के साथ, और ये देखने आए हैं कि आखिरकार इस धुरंधर में क्या है जिसमें इतना हंगामा बरपा हुआ है, क्या है इस धुरंधर में। अभी और रिएक्शन हमारे आने बाकी हैं, फिलहाल हम चलते हैं, हमारे साथ और भी हैं। मैडम प्लीज मैडम एक मिनट आप बोल सकती हैं, एक मिनट सुनिए ना धुरंधर देखने आई हैं, क्या मतलब सोच के आई, क्या देखना है धुरंधर में? अरे यही मूवी देखनी थी हमें, और क्या करना था बस। तो इसके बारे में कहीं से कुछ जानकारी आई धुरंधर के बारे में, क्या है धुरंधर? नहीं, अब न्यू लगी है इसीलिए सोचा कि देखने चल के। वन तो बोल देखा सकती है जी, आप मैडम बोल सकती है कुछ। देखिए कितना धुरंधर को लेके कितना लोगों में उल्लास है। और यहाँ ये जो मूवी लगी है नॉवेल्टी टॉकीज में, ये काफी पॉश इलाका है लखनऊ का, जहाँ पर ये नॉवेल्टी टॉकीज ये आज का नहीं है, काफी वर्षों पुराना बड़ा महत्वपूर्ण एरिया का ये टॉकीज है। तो हमारे साथ जो मुस्लिम कम्युनिटी है आज ये भी इस खोज में है कि आखिर इस धुरंधर के पीछे इसका सच क्या है। फिलहाल कैमरामैन DK शर्मा के साथ राजीव सिंह, जे न्यूज लखनऊ। देखिए इस वक्त हमारे साथ में है जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, म्यूजिक ऑडियो सिस्टम से जुड़े लोग हैं और म्यूजिक के अच्छे दिग्गज हैं यहाँ के। तो ये जानना चाहते हैं जो धुरंधर 2 आई है जी, इसमें लोगों का विरोध भी है जी, और संतों का समर्थन भी है जी। तो ये जो जगत है अपना म्यूजिकल जगत में और फिल्म जगत से जुड़े व्यक्ति हैं, तो आप लोगों को क्या कहना है, इस तरह की फिल्म आनी चाहिए? देखिए कहना हमारा ये है कि अगर जो विरोध कर रहे हैं वो सच को जानना नहीं चाहते, सच को छुपाना चाहते हैं, और जो संत समाज हमारा समर्थन कर रहा है वो उस तथ्य को जानता है इसलिए समर्थन कर रहा है। और जो पिक्चर बनी है बहुत अच्छी बनी है, और हम जैसे लोग जो सच्चाई को दुनिया के आगे रखना चाहते हैं उसका समर्थन करते हैं। इसमें एक चीज़ और भी दिखाई गई फिल्म के माध्यम से कि उस तरह के लोग हैं जो देश में रहते हुए ISI जैसे संगठनों से जुड़कर देश को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक आईना है, वो भी दिखाया गया है इसमें माध्यम से। मैंने बताया जो लोग सच्चाई छुपाना चाहते हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। अब जो भी ISI के हैं या जो हमारे देश में रह के देश से गद्दारी करते हैं, और जो आज भी गद्दार जुड़े हुए हैं हमारे देश में रह करके जो गद्दारी कर रहे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। और संत समाज हमारा देश का हितैषी है इसलिए वो इसका समर्थन कर रहा है। तो मैं भी ऐसी फिल्म का समर्थन करता हूँ, इतना ही कहना चाहूँगा आपसे। विनय जी, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लखनऊ में स्टूडियो है और सारे काम आपके जो भी हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, फिल्मों से जुड़े हुए, गानों से जुड़े हुए, सीरीज से जुड़े हुए। अब ये मामला ये है कि धुरंधर 2 आती है और धुरंधर 2 के आने के बाद जो संत समाज है उसका समर्थन मिल रहा है और कुछ लोगों का विरोध भी हो रहा है। तो फिल्म इंडस्ट्री का क्या इस फिल्म को लेकर कहना है, वो आपसे राय जानना है, क्या कहना है आपका? फिल्म के विषय में फिल्म हमने भी देखी, पार्ट 1 देखा मैंने इस फिल्म का। उसमें जो तथ्य दिखाए गए हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कुछ चीज़ ऐसी थी हम लोगों को नहीं पता था, अभी नई जनरेशन को नहीं पता है, बस उसके आधार से हम लोग जाना कि क्या क्या पहले होता था। और अभी जो 2 आई है, 2 में भी सब कुछ नए गुण उसमें आ रहे हैं, जैसे अतीक अहमद के बारे में दिखाया गया, कुछ और भी नाम उसमें खुल रहे हैं। इन जो चीज़ों को नहीं पता है उनके विषय में बताया जा रहा है, और ये बहुत अच्छी कोशिश है। ये कोशिश हमेशा होनी चाहिए और हमारे पूरा समर्थन इसके लिए है। ऐसी फिल्में जो भी आएंगी उसको बनाया जाए, और जो भी ऐसे चेहरे हैं उनके ऊपर से नकाब उठाया जाए, और जो भी बनती हैं तत्व बनती हैं, ये उसमें गलत कुछ नहीं होता है, और हमारा समर्थन पूरा इसके लिए। पूर्वांचल के बाहुबलियों और माफिया राज की कहानी सामने लाई गई है। फिल्म के बाद बहस तेज है। धार्मिक, राजनीतिक और आम लोग 2 हिस्सों में बटे नजर आ रहे हैं।